कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी का पहला पार्ट जरूर देखिए। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। रविवार की शाम थी। मल्होत्रा हाउस हमेशा की तरह रोशनी से भरा हुआ था। बाहर लॉन में माली पौधों को पानी दे रहा था। ड्राइंग रूम में हल्की सी खुशबू फैली हुई थी और किचन से कुछ तलने की आवाज़ आ रही थी। घर में वही चहल पहल थी जो किसी भी सामान्य परिवार की शाम में होती थी। राहुल जैसे ही अंदर आया, सबसे पहले उसकी नज़र माँ पर पड़ी। आ गया बेटा? माँ ने मुस्कुराते हुए पूछा। राहुल ने झुककर उनके पैर छुए। हाँ माँ। माँ ने उसका चेहरा ध्यान से देखा। कमज़ोर लग रहा है, तबीयत तो ठीक है ना? फीवर उतर गया? राहुल ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। अब ठीक हूँ माँ। माँ ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। तू बैठ, मैं तेरे लिए कुछ गरम गरम बनवाती हूँ। कॉलेज में बहुत हंगामा चल रहा है, सुन रही हूँ मैं। राहुल कुछ बोलने ही वाला था कि तभी पीछे से सख्त आवाज़ आई। राहुल वो पल भर के लिए ठिठक गया। पिता शशांक मल्होत्रा दरवाजे के पास खड़े थे। उनका चेहरा हमेशा की तरह संयमित था, लेकिन आंखों में आज अलग ही कठोरता थी। मेरे साथ स्टडी रूम में आओ, उन्होंने कहा। माँ ने कुछ कहना चाहा, लेकिन शशांक ने हाथ के इशारे से उन्हें रोक दिया। ये बात पिता और बेटे के बीच की है। राहुल ने माँ की तरफ देखा। माँ की आंखों में चिंता साफ थी। राहुल ने उन्हें हल्का सा आश्वासन भरा इशारा किया और पिता के पीछे पीछे चल पड़ा। स्टडी रूम का दरवाज़ा बंद होते ही माहौल बदल गया। कमरे में किताबों की गंध थी। दीवारों पर डिग्रियां और सम्मान पत्र टंगे थे, शशांक मल्होत्रा की मेहनत और रुतबे के गवाह। बैठो, शशांक ने कहा। राहुल कुर्सी पर बैठ गया, सीधा, लेकिन भीतर कहीं बहुत कुछ उथल पुथल कर रहा था। कुछ पल तक शशांक कुछ नहीं बोले, फिर अचानक उन्होंने सवाल दाग दिया। कॉलेज में ये सब क्या चल रहा है राहुल? राहुल ने गहरी सांस ली। आप किस बारे में पूछ रहे हैं पापा? विक्रम, शशांक ने कहा। और वो लड़की नेहा, क्या ज़रूरत थी तुम्हें इस तरह बीच में कूदने की? पूरे कॉलेज के सामने हंगामा, मारपीट, अनाउंसमेंट, तुम्हें अंदाज़ा है लोग क्या कह रहे हैं? राहुल की उंगलियां आपस में कस गई। अगर आप ये पूछ रहे हैं कि मैंने विक्रम के साथ ऐसा क्यों किया, तो उसका जवाब साफ है। उसने एक लड़की की इज्जत पर हमला किया था। शशांक की आवाज़ सख्त हो गई। और उस लड़की के लिए तुमने अपने करियर, अपने नाम, अपने परिवार की इज्जत दांव पर लगा दी। राहुल ने सिर उठाकर पिता की आंखों में देखा। मैंने किसी के लिए कुछ दांव पर नहीं लगाया पापा, मैंने बस गलत के सामने सही का साथ दिया। सही? शशांक जी व्यंग से बोले। तुम्हें नहीं पता ऐसी लड़कियां कैसे हालात का फ़ायदा उठाती हैं। गरीब घर की साधारण शक्ल सूरत और बड़े घर के लड़के को फंसा लिया। बस। राहुल अचानक खड़ा हो गया। उसकी आवाज़ ऊंची नहीं थी, लेकिन उसमें ऐसा दर्द था कि कमरे की हवा भारी हो गई थी। आप नेहा के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते। मैं उसके बारे में एक शब्द भी नहीं सुन सकता। शशांक भी खड़े हो गए। मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहता। तुम मेरे बेटे हो राहुल, तुम्हें दुनिया की चालें समझनी चाहिए। राहुल की आंखों में नमी उतर आई। दुनिया की चालें मैंने बहुत देख ली है पापा, और इन्हीं चालों की वजह से आज एक लड़की रो रही थी, सहमी हुई थी, डर में जी रही थी। शशांक ने मेज पर हाथ मारा। और तुमने क्या किया? पूरे कॉलेज के सामने ये ऐलान कर दिया कि वो तुम्हारी फ्यूचर वाइफ होगी। राहुल की आवाज़ भर्रा गई और वो बोला, क्योंकि कोई उसकी इज्जत पर उंगली उठा रहा था पापा, और अगर उस वक्त मैं चुप रहता तो शायद मैं ज़िंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाता। शशांक जी ने ठंडी आवाज़ में कहा, तुम भावनाओं में बह रहे हो। ये सब आकर्षण है जो वक्त के साथ खत्म हो जाएगा। राहुल ने सिर हिलाया। नहीं पापा, ये वो एहसास है जो मुझे बेहतर इंसान बनाता है। नेहा के साथ मैं झूठा नहीं हो सकता, ना अपने आप से ना उससे। शशांक ने उसकी तरफ देखा, पहली बार गौर से। तो तुम ये मानते हो कि तुम उससे शादी करना चाहते हो? राहुल ने बिना हिचक के कहा। हाँ, मैं उसे पसंद करता हूँ, और अगर मेरी ज़िंदगी में कोई लड़की मेरी पत्नी बनेगी तो वही होगी। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। वो लड़की हमारे घर की बहू नहीं बन सकती, शशांक जी ने कठोर शब्दों में कहा। ना उसका स्टेटस है, ना बैकग्राउंड। हमारे समाज में लोग क्या कहेंगे? कभी सोचा है? राहुल की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने बहुत कुछ सोचा है पापा, पहली बार किसी को देखकर नहीं, किसी के दर्द को देखकर, किसी की खामोशी को समझकर। उसने एक कदम आगे बढ़कर कहा।
आपने मुझे हमेशा सिखाया कि किसी गलत के सामने झुकना कमज़ोरी है। आज अगर मैं नेहा का साथ छोड़ दूं, तो मैं वही कर रहा होऊंगा जो विक्रम ने किया। शशांक की आवाज़ में गुस्सा भर आया। तो तुम मेरे फैसले के खिलाफ जा रहे हो? राहुल ने गहरी सांस ली और बोला, अगर आपका फैसला किसी बेगुनाह लड़की को ठुकराने का है तो हाँ। तो सुन लो, शशांक ने कहा, उस लड़की के साथ तुम्हारा रिश्ता और इस घर से तुम्हारा रिश्ता एक साथ नहीं चल सकते। ये शब्द राहुल के सीने में किसी हथौड़े की तरह लगे। उसने आंखें बंद की, फिर खोली। अगर मुझे चुनना पड़ा पापा, तो मैं नेहा को चुनूंगा, क्योंकि उसने मुझसे कुछ नहीं मांगा, सिर्फ सम्मान चाहा। कुछ पल बाद राहुल धीरे से बोला, माँ को मेरी तरफ से कुछ मत कहना। मैं उन्हें दुख नहीं देना चाहता, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरे प्यार को गलत कहा जाए। वो मुड़ा, दरवाजे की तरफ बढ़ा। जाते जाते बस इतना कहा, आप मुझे रोक सकते हैं पापा, लेकिन मेरे एहसास नहीं बदल सकते। दरवाज़ा बंद हुआ और स्टडी रूम में खड़े शशांक मल्होत्रा पहली बार ये सोचने लगे कि शायद उनका बेटा अब सिर्फ उनका बेटा नहीं रहा। वो एक ऐसा इंसान बन चुका है जो प्यार के लिए, सम्मान के लिए पूरी दुनिया से टकराने की हिम्मत रखता है। राहुल स्टडी रूम से बाहर निकला तो उसकी चाल में ठहराव था, लेकिन भीतर कुछ टूट चुका था। ड्राइंग रूम में माँ बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही राहुल ने बाहर जाने के लिए जूते पहने, माँ तुरंत उठ खड़ी हुई। कहाँ जा रहे हैं? माँ की आवाज़ में शक्ति नहीं थी, सिर्फ डर और ममता था। हॉस्टल माँ, राहुल ने धीरे से कहा। अभी यहाँ रहना ठीक नहीं लगेगा। माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया। ऐसे भूखे पेट नहीं जाओगे। उन्होंने लगभग जिद की तरह उसे डाइनिंग टेबल की तरफ खींच लिया। राहुल कुछ बोल नहीं पाया। वो जानता था इस घर में इस वक्त जो एक इंसान उसके साथ खड़ा है, वो सिर्फ उसकी माँ है। माँ ने खुद अपने हाथों से उसके लिए खाना परोसा। खा लो, उन्होंने कहा। तेरा मन चाहे या ना चाहे, पेट का हक है। राहुल ने 2 निवाले लिए, लेकिन गला भरा हुआ था। माँ उसके सामने बैठ गई। तेरे पापा बहुत सख्त है बेटा, उन्होंने धीरे से कहा, लेकिन दिल के बुरे नहीं हैं। मैं उनसे बात करूंगी, समझाने की कोशिश करूंगी। राहुल की आंखों में उम्मीद की एक हल्की सी चमक आई। सच माँ? माँ ने सिर हिलाया। लेकिन एक बात है, उन्होंने रुक कर कहा, जिस लड़की के लिए तू इतना खड़ा हो रहा है उसे मुझसे मिलवाओ तो सही। मैं उसे देखना चाहती हूँ, समझना चाहती हूँ। राहुल ने बिना एक पल सोचे कहा, ठीक है माँ। माँ चौंक गई, इतनी जल्दी मान गया? राहुल हल्का सा मुस्कुरा दिया, क्योंकि मुझे उस पर पूरा भरोसा है। थोड़ी देर बाद जाते जाते माँ ने पूछा, कब? आज शाम, राहुल ने कहा। सनशाइन स्टार होटल, 7 बजे। मैं नेहा को नहीं लाऊंगा माँ, वो खुद आएगी, जैसे वो है वैसे ही। माँ ने एक गहरी सांस ली। ठीक है बेटा। शाम ठीक 7 बजे सनशाइन स्टार होटल की लॉबी में हल्की रोशनी और सॉफ्ट म्यूजिक था। नेहा जब अंदर आई तो उसकी सादगी उस चमकते माहौल में और भी अलग दिख रही थी। हल्के रंग का सूट, खुले बाल और आंखों में वही मासूमियत, लेकिन आज उसमें हल्की सी घबराहट भी थी। राहुल उसे बाहर से ही देख रहा था। उसने आगे बढ़कर कहा, घबराओ मत। नेहा ने उसकी तरफ देखा। तुम्हारी माँ कैसी होंगी? उसकी आवाज़ कांप रही थी। राहुल ने मुस्कुरा कर कहा, बस। सच्ची हैं? नेहा ने सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में तूफान चल रहा था। वो जानती थी ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं, एक परीक्षा है। कुछ ही देर में राहुल की माँ अंदर आई, सलीके से साड़ी पहने, चेहरे पर संयम और आंखों में गहराई। राहुल तुरंत आगे बढ़ा। माँ? माँ की नज़र फिर नेहा पर गई। तो तुम नेहा हो? नेहा ने झुककर नमस्ते किया। जी आंटी। माँ ने उसका चेहरा ध्यान से देखा, जैसे सिर्फ आंखों से नहीं दिल से परख रही हूँ। बैठो, उन्होंने कहा। तीनों बैठे। कुछ पल औपचारिक बातें हुई, पढ़ाई, कॉलेज, घर। नेहा बहुत संभल कर बोल रही थी, लेकिन उसमें बनावट नहीं था। माँ ये सब देख रही थी। थोड़ी देर बाद माँ ने सीधे सवाल किया, तुम्हें पता है राहुल के पापा इस रिश्ते के खिलाफ हैं? नेहा के चेहरे का रंग बदल गया था। उसने राहुल की तरफ देखा, जैसे पहली बार ये बात सच में उसके दिल तक पहुंची हो। जी, नेहा ने धीरे से कहा। मुझे अंदाज़ा था। डर नहीं लगा? माँ ने पूछा। नेहा की आंखें भर आई। लगा था उसने सच कहा, लेकिन राहुल ने कभी मुझे झूठा भरोसा नहीं दिया। उसने कहा है कि वो कोशिश करेगा, बस वही मेरे लिए काफ़ी है। माँ कुछ पल चुप रही, फिर उन्होंने नेहा का हाथ अपने हाथ में लिया। मैं पूरी कोशिश करूँगी, उन्होंने कहा पूरा दम लगाकर। नेहा की आंखों से आंसू गिर पड़े। धन्यवाद आंटी। कुछ देर बाद माँ उठी। मुझे निकलना होगा, उन्होंने राहुल से कहा। जाते जाते नेहा की तरफ देखकर बोली,
जो भी हो खुद को छोटा मत समझना। माँ चली गई। उनके जाते ही नेहा वहीं कुर्सी पर जैसे ढह गई। राहुल, उसकी आवाज़ टूट रही थी। मैं तैयार थी कि रास्ता मुश्किल होगा, लेकिन ये सुनकर कि तुम्हारे पापा, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने ज़मीन खींच ली हो मेरे पैरों के नीचे से। राहुल ने तुरंत उसका हाथ थाम लिया। मेरी वजह से तुम्हें ये सब झेलना पड़ रहा है, मुझे माफ़ कर दो नेहू। नेहा ने सिर हिलाया। नहीं, अगर ये तुम्हारे साथ होने की कीमत है तो शायद मैं इसे भी स्वीकार कर लूँ। राहुल ने धीरे से उसका हाथ अपने सीने पर रखा। ये दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है नेहू, चाहे कोई माने या ना माने। नेहा ने पहली बार हल्की मुस्कान दी आंसुओं के बीच। तुम्हारे साथ होना आसान नहीं है राहुल, और तुम्हारे बिना रहना नामुमकिन, राहुल ने कहा। उसने नेहा को अपनी ओर खींच लिया, इतना पास कि दुनिया कुछ देर के लिए रुक गई। नेहा ने अपना सिर उसके सीने पर टिका दिया। बस ऐसे ही थोड़ी देर रहने दो, राहुल ने उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा। मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगा, चाहे मुझे किसी के भी सामने खड़ा होना पड़े। नेहा ने आंखें बंद कर ली। उस पल डर था, संघर्ष था, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा प्यार था, जो अब सिर्फ एक एहसास नहीं, एक लड़ाई बन चुका था। सुबह की हल्की धूप थी, वो धूप जो ना ज़्यादा चुभती थी ना ज़्यादा गर्म होती थी, बस दिन के सामान्य होने का भरोसा देती है। नेहा और पायल बाजार की भीड़ में धीरे धीरे चल रही थी। कॉलेज से आज थोड़ी छुट्टी थी तो दोनों ने सोचा था कि कुछ ज़रूरी सामान ले लिया जाए। नेहा ने हल्का गुलाबी सूट पहना था, दुपट्टा सलीके से बंधे पर रखा हुआ, आंखों में वही ठहराव जो हमेशा रहता था, लेकिन आज उसके मन में हलचल थी। पिछली रात की बातें, राहुल की माँ की मुलाकात और राहुल के पिता की नाराजगी, सब कुछ भीतर ही भीतर उसे थका रहा था। तू ठीक है ना? पायल ने चलते चलते पूछा। नेहा ने मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ, बस थोड़ा सा मन भारी है। पायल समझ गई राहुल के घर की बात। नेहा ने सिर हिला दिया। डर लगता है पायल, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी ज़िंदगी में मैं बोझ बन जाऊं। पायल ने उसका हाथ पकड़ लिया। तू बोझ नहीं है, और जो इंसान तुम्हारे लिए अपने घर से टकरा सकता है वो तुम्हें यूं ही नहीं छोड़ देगा। नेहा कुछ बोल नहीं पाई। दोनों सड़क पार करने ही वाली थी कि अचानक सामने अफरा तफरी मच गई। एक बूढ़ी औरत सड़क के बीचों बीच आ गई थी। उसकी चाल डगमगा रही थी, हाथ कांप रहे थे। सामने से तेज रफ्तार गाड़ियां आ रही थी। लोग देख रहे थे लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। और वो देखो, पायल चिल्लाई। नेहा ने बिना सोचे समझे कदम बढ़ा दिए। अम्मा, वो दौड़ते हुए बोली और बूढ़ी औरत का हाथ पकड़ लिया। उसी पल एक काली गाड़ी अचानक ब्रेक लगाते हुए रुकी, लेकिन सब कुछ बहुत तेज था। नेहा बूढ़ी औरत को पीछे की तरफ धकेल पाई, पर खुद संतुलन खो बैठी और हल्की सी टक्कर हुई। नेहा सड़क पर गिर गई, सिर घूम गया, आंखों के आगे अंधेरा छा गया। नेहा! पायल की चीख गूंज उठी। गाड़ी से एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति तेजी से उतरे। चेहरा सख्त था लेकिन आंखों में घबराहट साफ दिख रही थी। अरे ये क्या हो गया? वो सीधे नेहा के पास झुके। बेटी, बेटी, सुन रही हो? नेहा की आंखें बंद थी लेकिन सांस चल रही थी। ड्राइवर, जल्दी अस्पताल ले चलो, उन्होंने बिना देर किए आदेश दिया। वो वहीं शशांक मल्होत्रा थे, राहुल के पिता। कुछ ही देर में नेहा को पास के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। डॉक्टर ने चेकअप किया। घबराने की बात नहीं है, डॉक्टर ने कहा। हल्की चोट है, सिर में थोड़ा झटका लगा है, कुछ देर में होश आ जाएगा। शशांक ने राहत की सांस ली। धन्यवाद डॉक्टर। वो बाहर कुर्सी पर बैठ गए। उनके सामने वही दृश्य घूम रहा था। एक साधारण सी लड़की जिसने बिना सोचे किसी की जान बचाने की कोशिश की और खुद घायल हो गई। ना कोई दिखावा, ना कोई डर। कुछ देर बाद नेहा की आंखें खुली। उसने इधर उधर देखा। सफ़ेद दीवारें, दवाइयों की गंध और सामने एक अनजाना चेहरा। आप ठीक हैं? शशांक जी ने धीरे से पूछा। नेहा ने उठने की कोशिश की। मैं, अम्मा। वो ठीक हैं, शशांक जी ने कहा, तुम्हारी वजह से। नेहा की आंखों में राहत आ गई। थैंक गॉड। शशांक उसे ध्यान से देखने लगे। तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा बेटा? थोड़ा सा, नेहा ने सच कहा। लेकिन ठीक है। उसकी आवाज़ में कोई शिकायत नहीं थी, बस सहज स्वीकार्यता थी। शशांक को ये बात भीतर तक छू गई। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? नेहा। बहुत बहादुर हो तुम नेहा, शशांक जी ने कहा। आजकल लोग ऐसा नहीं करते। नेहा ने हल्की मुस्कान दी। अगर उस वक्त मैं नहीं जाती तो शायद मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाती अंकल जी। ये जवाब सुनकर शशांक जी के चेहरे पर पहली बार नरमी आई। कहाँ पढ़ती हो तुम? उन्होंने पूछा। जी, सरस्वती इंस्टीट्यूट, नेहा ने कहा।
ये सुनते ही शशांक जी की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। वही कॉलेज, वही नाम। उनके मन में अनायास एक ख्याल आया, काश राहुल ने किसी और लड़की को पसंद नहीं किया होता तो मैं इस लड़की को अपनी बहू बनाने में एक पल भी ना सोचता। ये सोचते ही उन्होंने खुद को झिड़क दिया। क्या पढ़ रही हो बेटा? बीए फर्स्ट ईयर, नेहा बोली। आगे क्या करना चाहती हो? नेहा ने पल भर सोचा। पढ़ाना चाहती हूँ। मुझे लगता है अगर मैं किसी एक बच्चे की सोच भी बदल सकूँ तो ज़िंदगी सार्थक हो जाएगी। शशांक उसे देखते रह गए। इतनी साफ सोच, इतना सुलझा हुआ जवाब। तुम्हारे माता पिता? पापा स्कूल में क्लर्क हैं, नेहा ने कहा। माँ गृहिणी है। उन्होंने मुझे हमेशा ईमानदार रहना सिखाया है। शशांक ने सिर हिलाया। बहुत अच्छी परवरिश है बेटा। कुछ देर बाद डॉक्टर ने कहा कि नेहा को घर ले जाया जा सकता है। शशांक जी ने तुरंत कहा, मैं छोड़ देता हूँ। नेहा ने मना करना चाहा। नहीं नहीं, आप परेशान मत होइए। कोई बहस नहीं बेटा, शशांक जी ने सख्ती नहीं अपनापन दिखाते हुए कहा। गाड़ी में बैठते समय नेहा ने बाहर झाँक कर पायल को देखा, जो अभी भी डरी हुई थी। मैं ठीक हूँ, नेहा ने इशारे से कहा। रास्ते में शशांक और नेहा जी की बातें चलती रही। कॉलेज, किताबें, जिंदगी। शशांक को हैरानी हो रही थी कि ये लड़की जितनी साधारण दिखती है उतनी ही गहरी सोच रखती है। कॉलेज के गेट पर गाड़ी रुकी। नेहा उतरने लगी। ध्यान रखना बेटा, शशांक जी ने कहा। नेहा ने मुस्कुराकर कहा, आपने आज मेरी बहुत मदद की है, धन्यवाद। वो चली गई। शशांक वहीं बैठे रहे, मन में एक सवाल, एक उलझन और एक एहसास। सरस्वती इंस्टीट्यूट की सुबह हमेशा की तरह व्यस्त थी। क्लासेस शुरू हो चुकी थी। कैंपस में छात्रों की आवाजाही थी। लेकिन उस दिन एक अलग सी हलचल थी, एक सधी हुई गंभीर हलचल। काली कार गेट पर आकर रुकी। ड्राइवर ने उतरकर दरवाज़ा खोला। शशांक मल्होत्रा बाहर आए, सूट में सधे हुए, चेहरे पर वही ठकराव, आंखों में अनुभव और रुतबा। कॉलेज का एमडी होने के बावजूद आज वे किसी औपचारिक मीटिंग के लिए नहीं आए थे। आज वे आए थे जवाब ढूंढने। वे धीरे धीरे कैंपस में चल रहे थे। उनकी नज़र हर चेहरे पर टिकती, जैसे किसी को पहचानने की कोशिश कर रहे हों। उसी वक्त लाइब्रेरी की तरफ से नेहा आ रही थी, हाथ में फाइल, आंखों में वही सादगी, वही ठहराव। शशांक जी की नज़र अचानक उस पर ठहर गई। एक पल के लिए उनका कदम खुद ब खुद रुक गया। वही लड़की, वही आंखें, वही शांत चेहरा। नेहा भी उन्हें देखकर रुकी। कुछ जाना पहचाना सा लगा। आप? नेहा ने संकोच से कहा। आप वही हैं ना जो उस दिन अस्पताल में थे? शशांक जी मुस्कुराए। हाँ बेटा, आप ठीक हो? नेहा ने सहज भाव से पूछा। तुम्हारी वजह से, उन्होंने कहा। सब ठीक है। फिर हल्के से पूछा, तुम भी इसी कॉलेज में पढ़ती हो? जी सर, नेहा ने सिर झुकाकर कहा। सरस्वती इंस्टीट्यूट फर्स्ट ईयर। शशांक जी ने जानबूझकर अगला सवाल हल्का रखा। मैं पूछ सकता हूँ तुम यहाँ क्या कर रही हो? नेहा ने मासूमियत से जवाब दिया, क्लास के लिए जा रही हूँ। आप यहाँ क्यों आए हैं? क्या आपका भी यहाँ कोई? ये वाक्य वो पूरा नहीं कर पाई। शशांक जी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं बेटा, मैं इस कॉलेज का एमडी हूँ। नेहा के चेहरे पर हल्का सा आश्चर्य उभरा। ओह सॉरी सर, मुझे नहीं पता था। कोई बात नहीं बेटा, उन्होंने कहा। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। नेहा ने आदर से सिर झुकाया। थैंक यू सर। वो आगे बढ़ गई। सरस्वती इंस्टीट्यूट का कैंपस उस दिन भी अपनी रोज़मर्रा की रफ्तार में था। वे बिना किसी शोर शराबे के प्रिंसिपल ऑफिस की ओर बढ़े। प्रिंसिपल तुरंत खड़े हो गए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, शशांक जी ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। मैं आज किसी औपचारिक काम से नहीं आया हूँ। प्रिंसिपल समझ गए कि बात गंभीर है। शशांक जी ने थोड़ी देर खामोशी रखी, फिर बोले, कॉलेज में जो हाल ही में अफवाहें फैली थी राहुल को लेकर और एक लड़की को लेकर, मैं उसके बारे में साफ साफ जानना चाहता हूँ। प्रिंसिपल ने गहरी सांस ली। ये विषय अब किसी से छुपा नहीं था सर, उन्होंने सधे हुए शब्दों में कहना शुरू किया। शुरुआत में ये मामला सिर्फ अफवाहों तक सीमित था। राहुल और एक छात्रा के बीच नज़दीकियों को गलत तरीके से पेश किया गया। शशांक जी की उंगलियां कुर्सी की बांह पर हल्का दबाव देने लगी। फिर उनकी आवाज़ शांत थी, लेकिन भीतर तनाव साफ था। फिर जांच में सामने आया कि प्रिंसिपल बोले, किसी ने जानबूझकर फ़ोटो एडिट करवाई। उद्देश्य सिर्फ एक था, राहुल और उस लड़की को बदनाम करना। शशांक जी की भौहें तन गई। राहुल ने उस वक्त क्या किया? उन्होंने पूछा। सर, प्रिंसिपल के चेहरे पर सम्मान झलक आया। राहुल ने पूरे कॉलेज के सामने जिम्मेदारी ली। उसने साफ कहा कि वो उस लड़की से प्यार करता है और वो किसी भी कीमत पर उसकी इज्जत पर आंच नहीं आने देगा।
एक पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। उस लड़की का नाम शशांक जी ने जैसे अनायास पूछ लिया। नेहा है सर, प्रिंसिपल बोले। नेहा फर्स्ट ईयर की छात्रा, सरस्वती इंस्टीट्यूट हॉस्टल में रहती है। शशांक जी के चेहरे पर हल्की सी हलचल हुई। मन के भीतर एक विचार चुभा, नेहा, लेकिन अगले ही पल उन्होंने खुद को टोक दिया। नहीं, ये महज एक नाम हो सकता है। नेहा नाम की कई लड़कियां होती हैं, उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा। क्या आपके पास उस छात्रा की फाइल होगी या उसकी फ़ोटो? प्रिंसिपल बिना कुछ पूछे अलमारी की ओर बढ़े, फाइल निकाली, फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रोफाइल खोली। जैसे ही फ़ोटो सामने आई, शशांक जी की नज़र ठहर गई। वक्त जैसे एक पल के लिए रुक गया। वही चेहरा, वही सादगी, वही आंखें जिनमें झूठ नहीं था। हॉस्पिटल का दृश्य उनकी आंखों के सामने घूम गया। वो लड़की जिसने दर्द में भी संयम नहीं छोड़ा था, जिसकी बातों में संस्कार थे, समझदारी थी। उनके होठों पर धीरे धीरे एक लंबी संतोष भरी मुस्कान फैल गई। वो मुस्कान किसी जीत की नहीं थी, वो मुस्कान थी सच्चाई पहचान लेने की। मन ही मन उन्होंने कहा, तो वही है जिसे मैं भी पसंद कर बैठा था अपने बेटे के लिए, और जिसे मेरा बेटा प्यार करता है। एक अजीब सा सुकून उनके भीतर उतर आया। प्रिंसिपल ने ये बदलाव देख लिया था सर, उन्होंने आगे कहा। नेहा एक बेहद सुलझी हुई छात्रा है, कॉलेज में उसकी इमेज बहुत साफ है। शशांक जी ने धीरे से सिर हिलाया। अब उनके मन में कोई संदेह नहीं बचा था। और ये सब किसने किया? अब उनकी आवाज़ में ठंडापन नहीं था, अब उसमें शक्ति थी। प्रिंसिपल का चेहरा गंभीर हो गया। विक्रम सर, उसके और उसके दोस्तों के खिलाफ सबूत मिले हैं। शशांक जी की आंखों में अचानक आग सी चमक आ गई। उन्हें याद आया विक्रम के माता पिता का उनके घर आना, राहुल और नेहा के बारे में जहर घोलती बातें, नेहा को लेकर घटिया इशारे। उनकी उंगलियां भींच गई। तो भी झूठ बोल रहे थे, उन्होंने धीमे लेकिन गहरे गुस्से में कहा। प्रिंसिपल चुप रहे। शशांक जी कुर्सी से उठ खड़े हुए। प्रिंसिपल साहब, उनकी आवाज़ अब किसी आदेश से कम नहीं थी। किसी भी लड़की को बदनाम करने का हक किसी को नहीं है, और ये बात सिर्फ सजा देकर नहीं, संदेश देकर साबित करनी होती है। प्रिंसिपल सीधा खड़े हो गए। मैं चाहता हूँ, शशांक जी बोले, कि विक्रम के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए, कॉलेज से डिसमिस किया जाए। उन्होंने एक पल रुककर कहा, लड़कियों की इज्जत सबसे ज़रूरी है, और ये संदेश इस कॉलेज से जाना चाहिए कि यहाँ ऐसी घटिया हरकतों के लिए कोई जगह नहीं है। प्रिंसिपल ने दृढ़ता से कहा। हम वही करेंगे सर। शशांक जी ने बाहर की ओर कदम बढ़ाए। कैंपस से निकलते हुए उनकी नज़र अनायास फिर उसी ओर गई जहाँ कहीं नेहा थी। इस बार उनके चेहरे पर संतोष था और दिल में एक स्वीकार, शायद मेरा बेटा गलत नहीं है। शाम ढलने ही वाली थी। शशांक मल्होत्रा अपने स्टडी रूम में खड़े खिड़की से बाहर देखते हुए कुछ सोच रहे थे। उनके चेहरे पर आज सख्ती नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी हल्की मुस्कान थी, जैसे कोई फैसला भीतर ही भीतर पक चुका हो। उन्होंने फ़ोन उठाया। राहुल का नाम स्क्रीन पर चमका। हाँ पापा, राहुल ने तुरंत कहा। शशांक जी की आवाज़ में आज आदेश नहीं, अपनापन था। बेटा, मैं उस लड़की से मिलना चाहता हूँ जिससे तुम प्यार करते हो। क्या तुम उसे मेरे सामने लाओगे? फ़ोन के उस तरफ राहुल कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल चुप हो गया। उसके चेहरे पर हैरानी और खुशी एक साथ उतर आई। आंखें चमक उठी, होठ अपने आप मुस्कुरा गए। पापा, सच? उसकी आवाज़ भर्रा गई। हाँ, शशांक जी बोले। शाम को उसे घर ले आओ, राहुल ने बिना एक पल गंवाए कहा। ठीक है पापा, आज ही मैं नेहा को लेकर आऊँगा। फ़ोन करते ही राहुल ने लंबी सांस ली। उसका दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। उसने तुरंत नेहा को कॉल किया। कुछ रिंग्स के बाद नेहा की आवाज़ आई। हाँ राहुल। नेहा, राहुल की आवाज़ में उत्साह था। शाम को मेरे साथ मेरे घर चलोगी? नेहा एकदम चुप हो गई। राहुल, उसकी आवाज़ में झिझक साफ थी। तुम्हारे पापा, अगर उन्होंने मुझे कुछ कह दिया तो मैं नहीं जा पाऊंगी राहुल। राहुल ने बिना देर किए उसका हाथ थाम लिया, जैसे शब्दों से पहले भरोसा देना जरूरी हो। राहुल ने बिना देर किए उसका हाथ थाम लिया, जैसे फ़ोन में से ही शब्दों से पहले भरोसा देना जरूरी हो। नेहा, उसकी आंखों में सीधे देखते हुए उसने कहा, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? नेहा ने नज़रें झुका ली। राहुल ने उसका हाथ और मजबूती से पकड़ा। मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ। पापा दिल के बहुत अच्छे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। चलो, मुझ पर भरोसा रखो। कुछ पल की खामोशी के बाद नेहा ने हल्के में सिर हिला दिया। ठीक है, मैं चलूँगी।
शाम होते होते राहुल नेहा को लेकर अपने घर पहुंचा। बड़ा सा घर, सलीके से सजा ड्राइंग एरिया और डाइनिंग रूम की सॉफ्ट लाइट्स। राहुल की माँ पहले से वहाँ थी। आओ बेटा, उन्होंने मुस्कुरा कर कहा। नेहा ने आदर से सिर झुकाया। नमस्ते आंटी। राहुल और नेहा सोफे पर बैठे ही थे कि ऊपर सीढ़ियों से कदमों की आहट हुई। शशांक जी नीचे उतर रहे थे। जैसे ही नेहा ने उनकी तरफ देखा वो चौंक गई। आप? उसके मुंह से अपने आप निकल गया। सर आप तो। शशांक जी ने मुस्कुराकर बात पूरी की। हाँ बेटा, हम फिर मिल रहे हैं। राहुल और उसकी माँ दोनों कभी शशांक जी को देखते तो कभी नेहा को हैरानी से। शशांक जी ने आराम से बैठते हुए कहा, राहुल अब तुम्हें सच बताने का वक्त आ गया है। उन्होंने नेहा की ओर देखा। नेहा, तुम्हें याद हो गया एक दिन हॉस्पिटल में हमारी मुलाकात हुई थी? नेहा ने सिर हिलाया। मुझे तुम बहुत अच्छी लगी थी, शशांक जी बोले। तुम्हारी समझदारी, तुम्हारी बातें। मैंने उसी दिन सोचा था काश ऐसी लड़की मेरे घर की बहू बन पाती। राहुल की सांसें थम सी गई। फिर शशांक जी ने आगे कहा, कॉलेज में जो कुछ हुआ मैंने पता किया और तब मुझे मालूम पड़ा कि जिस लड़की को मेरा बेटा प्यार करता है वो वही नेहा है जिसे मैंने अपने दिल से पसंद किया था अपनी बहू बनाने के लिए। कमरे में एक पल को सन्नाटा छा गया। फिर राहुल और नेहा दोनों की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। राहुल एक पल भी नहीं रुका। वो उठकर सीधे अपने पापा से लिपट गया। पापा, उसकी आवाज़ कांप रही थी। शशांक जी ने उसके सिर पर हाथ रखा। उसी पल राहुल ने बिना सोचे समझे सबके सामने नेहा के गालों को हल्के से चूम लिया। नेहा शर्म से लाल हो गई। उसने सिर झुका लिया। पलकें अपने आप झुक गई। शशांक जी हंस पड़े। उन्होंने राहुल की मां की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहे, चलो अब हम दोनों अंदर चलते हैं। फिर हल्के मजाक में बोले, तुम लोग अपनी शादी फिक्स होने की खुशी मना लो। कहकर वे और उनकी पत्नी अंदर चले गए। दरवाज़ा बंद होते ही राहुल ने नेहा को झट से अपने सीने में खींच लिया, जैसे डर रहा हो कि वो कहीं दूर ना चली जाए। नेहा, उसने भर्राई आवाज़ में कहा। उसने उसके गालों पर, आंखों पर, माथे पर प्यार भरी किसों की मोहर लगा दी। नेहा की सांसें तेज हो गई। वो कांपते हुए उसके सीने से लगी रही। राहुल ने उसके चेहरे को दोनों हाथों में थामा और फिर उसके होठों को हल्का सा चूम लिया। नेहा ने आंखें बंद कर ली। उस पल में डर नहीं था, सिर्फ अपनापन था, सिर्फ भरोसा था। और पहली बार उन्हें लगा कि अब उनका प्यार किसी से छुपा नहीं, किसी से डरा नहीं। अब वो मंजिल की ओर बढ़ चुका था, क्योंकि आज उनके रिश्ते में परिवार की मोहर लग चुकी थी और वो रिश्ता कंप्लीट हो चुका था। ये छोटी सी प्यारी सी कहानी आप लोगों को कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली एक प्यारी सी कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।